प्यारे बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर के बारे में बताया था कि नंबर जो है वह दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उसके बाद सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम भी बताए थे। आप लोग इसे ज़रूर देखे होंगे और ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। फिर आगे हम उसी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ जो नियम हैं उसको फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा और लाभ लीजिएगा। अब नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5th रूल। पांचवा नियम है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो ES जोड़ करके तो नाउन में ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं। तो ये पांचवा नियम है कि जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो नाउन में ES जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि हीरो, HERO, लास्ट में इस नाउन के अंत में ओ है लेकिन उसके पहले R एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसीलिए इसमें हम ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, हीरोज़। जैसे है टोमेटो। अब यहाँ TOMATO अंत में इस नाउन के अंत में ओ है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर T है, तो इसीलिए इसमें ES जोड़ करके हम प्लूरल बना देते हैं, टोमेटोज़, बहुत सारे टमाटर। जैसे है मैंगो, तो इसके नाउन के अंत में ओ है लेकिन उसके पहले एक G कॉन्सोनेंट लेटर है ओ के पहले, तो इसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, मैंगोज़, बहुत सारे आमें। इसके बाद है पोटैटो, आलू। तो इस नाउन के अंत में ओ है लेकिन इसके पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर T है, तो इसीलिए इसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, पोटैटोज़। इसके बाद है मॉस्क्वीटो, मॉस्क्वीटो मच्छर। तो इस नाउन के अंत में तो ओ है लेकिन उसके पहले T है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए मॉस्क्वीटोज़, TOES जोड़ करके इसमें हम प्लूरल बना देते हैं, मॉस्क्वीटोज़। तो इस तरह ये पांचवा नियम जान गए होंगे बच्चों कि जिस नाउन के अंत में ओ हो
और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो नाउन में ईएस जोड़ करके हम प्लुरल बनाते हैं। हीरो से हीरोज़, टोमेटो से टोमेटोज़, मैंगो से मैंगोज़, पोटैटो से पोटैटोज़, मॉस्क्वीटो से मॉस्क्वीटोज़। अब सिक्स्थ रूल, छठा नियम। सिक्स्थ रूल जो है इसमें है कि जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल एस जोड़ करके हम प्लुरल बनाते हैं। जब नाउन के एंड में ओ हो, ओ के पहले एनी वॉवेल हो, वॉवेल लेटर हो तो नाउन में केवल एस जोड़ करके एस ऐड करके प्लुरल बनाते हैं। तो ये सिक्स रूल जो है, जब नाउन के एंड में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो नाउन में केवल एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में लीजिए कुक्कू, CUCKOO, तो अंत में ओ है लेकिन ओ के पहले फिर एक ओ है जो कि वॉवेल है, वॉवेल लेटर है, इसीलिए इसमें केवल हम क्या करते हैं बच्चों, एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। कुक्कूज, बैम्बू, BAMBOO, इस नाउन के एंड में ओ है लेकिन ओ के पहले फिर एक वॉवेल लेटर ओ है, इसीलिए केवल एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। BOOS, बैम्बूज। इसके बाद है फोलियो। अब FOLIO, फोलियो। अब इसके अंत में ओ है लेकिन इसके पहले फिर आई है, एक लेटर आई है जो कि वॉवेल है, इसीलिए एस जोड़ करके हम फोलियोज। जैसे रेडियो ले लीजिए, इस नाउन के अंत में तो ओ है लेकिन इसके पहले एक लेटर है आई जो कि वॉवेल है, तो इसमें हम लोग केवल एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं, रेडियोस। तो ये जब नाउन के एंड में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो नाउन में केवल एस जोड़ करके हम प्लुरल बनाते हैं। कुक्कू से कुक्कूज, बैम्बू से बैम्बूज, फोलियो से फोलियोज, रेडियो से रेडियोज, ETC। अब सेवंथ रूल, सेवंथ रूल में है कि जब नाउन के अंत में एफ या एफई हो, जब नाउन के एंड में एफ या एफई हो या लगा रहे तो एफ या एफई को हटा करके एफ या एफई को हटाकर
VES जोड़ करके पुल्लल बनाते हैं। जब नाउन के अंत में इंड में एफ या एफ ई लगा रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर VES जोड़कर पुल्लल बनाते हैं। एफ या एफ ई को भी में बदल देते हैं। बदलकर फिर ES जोड़ करके पुल्लल बनाते हैं। एग्जाम्पल में बच्चे ले लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे आप लाइफ देखिए, वाइफ लीजिए, WIFE, तो अंत में एफ ही है, तो यहाँ एफ ही जो है वह भी में चेंज होगा, उसके बाद ES जोड़ करके पुल्लल बनाएगा। या नहीं तो सीधा समझने की बात है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो वो एफ ही को हटाकर VES जोड़ करके हम पुल्लल बना देते हैं। वाइब्स, WIVES, वाइब्स। जैसे है लाइफ, LIFE, तो अंत में एफ ही है तो VES जोड़ करके पुल्लल बना देंगे, LIVES, लाइव्स। जैसे है हाफ, तो हेल्प्स, HALF, अंत में एफ है तो HALVES, हेल्प्स। जैसे है उल्फ, WOLF, तो अंत में एफ है तो WOLVES, उल्फ्स। तो यही है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटा करके हम VES जोड़ करके पुल्लल बनाते हैं। वाइफ से वाइफ्स, लाइफ से लाइव्स, हाफ से हाल्फ्स, व ओल्फ से ओल्फ्स, ETC। ये 7th रूल है। अब 8th रूल, 8वां नियम। 8वां नियम है सिंगुलर से पुल्लल बनाने का कि जब नाउन के अंदर वाला वॉवेल को हटा करके और दूसरे वॉवेल का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर, तो उस आधार पर हम सिंगुलर से पुल्लल बनाते हैं। जैसे अब ले लीजिए 8वां रूल, एट्थ रूल, जो कुछ नाउन जिसके आंतरिक वॉवेल को बदल करके आंतरिक वॉवेल को चेंज करके पुल्लल में परिवर्तित किया जाता है, पुल्लल में चेंज किया जाता है। जैसे है
एग्जाम्पल में टूथ। अब इसके आंतरिक वॉवेल देखिए डबल ओ है, तो यहाँ इसके इस वॉवेल को चेंज कर देंगे, एक न्यू वॉवेल का इसमें डबल ई, टी डबल ई टी एच। टूथ मीन्स दांत, टीथ मीन्स अनेक दांत। अब जैसे है ओमेन, अब यहाँ पर ए इसका आंतरिक वॉवेल है, तो इसको ई में चेंज कर देंगे, डब्ल्यू ओ एम ई एन, ओमेन। अनेक औरतें, ओमेन मीन्स एक औरत, ओमेन मीन्स ई, ए के जगह पर ई डाल देंगे तो ओमेन। जैसे मैन है तो एक आदमी, अधिक आदमी, ए को हटा करके ई में चेंज कर देंगे उसको, मैन। उसके बाद है माउस, अब है MOUSE। अब यहाँ पर ओ को आई में चेंज कर देंगे तो माइस हो जाएगा, MICE, माइस। अब है फुट ले लीजिए, FOOT, तो डबल ओ जो है वह डबल ई में चेंज हो जाएगा, फिट। तो ETC। तो यहाँ देख लिए आप लोग बच्चे कि कुछ सम नाउन्स जिसके अंदर वाले वॉवेल को चेंज करके प्लूरल में चेंज किया जाता है, जैसे टूथ, TOOTH, तो TEETH, WOMN, ओमेन, तो WOMEN, ओमेन, MAN, मैन, MEN, मैन। माउस तो माइस, फुट तो फिट, एक पैर तो अनेक पैर। तो इस तरीक़ा से ये 8वां रूल है, इसके आंतरिक वॉवेल को ए को ई में चेंज कर दिया जाता है और ओ को आई में बदल दिया जाता है। तो ये आप लोग 8th रूल भी देख लिए। अब 9th रूल, इसमें क्या होता है, EN लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो सम नाउन में के इंड में EN जोड़ करके, EN ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे है ऑक्स ले लीजिए, तो OX इसमें EN जोड़ दिए, ऑक्सन। उसके बाद है फॉक्स या चिल्ड्रेन, CHILD, तो CHILDREN, चिल्ड्रेन। तो EN जोड़ करके कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हम क्या करते हैं, उसमें EN जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तो यही 9th रूल है। अब 10th रूल है कि ये है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो जिसके क्या करते हैं, उसके बीच में मुख्य शब्द में S जोड़ करके हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। तो उनके मेन वर्ड्स जो हैं को प्लूरल बनाने के बाद प्लूरल बनता है। अब जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में बच्चे, फादर इन लॉ,
इसका जो मेन है फादर, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मेन जो वर्ड्स है उसको प्लुरल बनाना पड़ेगा। तो फादर्स हो जाएगा FATHERS, फादर्स इन लॉ। मेन वर्ब में S जोड़ करके हम प्लुरल बना देते हैं। जैसे सन, सन इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है। साला, अब यहाँ क्या हो जाएगा, साले, बहुत साले। तो सन्स, सन्स इन लॉ। जैसे ब्रदर इन लॉ, नहीं, सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। ये तो इसमें एस जोड़ करके हम क्या करते हैं, प्लुरल बना देते हैं। सन्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर्स इन लॉ। तो इसमें आप लोग देख लिए कि मेन जो वर्ड्स है उसमें एस जोड़ करके उसको पहले प्लुरल बनाना पड़ता है। तो उसमें केवल एस जोड़ करके हम क्या करते हैं, उसका मेन वर्ड्स को प्लुरल बना देते हैं। तो तब वह क्या होता है, प्लुरल नाउन प्लुरल बनता है। तो यहीं तक सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इससे फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा।